संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। ठीक। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए। पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उन पे कई बार, जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी बात न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। बच्चों में काफी बातचीत होती है, अभी भारत में बातचीत होती है अबाउट द LGBTQIA+ कम्युनिटी। तो ये विषय पे आपने कई बार बोला है, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव सेड दैट everybody is a part of the same community and we should treat everyone in the same manner. But sir, my question then to you in this is कि same sex marriage जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफ़ी बात होती है। उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट व्हाई इज द RSS स्टेटिंग दैट सेम सेक्स मैरिज शुड बी डिसअलाउड? तो सेम, डिड आई एवर से सेम मैनर? सॉरी सर, डिड आई एवर से सेम मैनर? नो सर, नो। नो। LGBT or whatever, they are all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in
kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first, because laws don't dictate society. Society dictates the laws. है ना? जी. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the Vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. How lovely. How lovely. So same sex companionship, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए and eventually उस पे कोई law pass करना चाहिए कि that becomes acceptable in society. I am so glad Not only that, yes. that will continue the smooth running of the society in future also. That type. एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर. और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन. बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है. आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट क्योंकि आपने ये बोला है. तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है. एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC/ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे ओबीसी में हुआ है. और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं. तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, do you think it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. Social कारणों से रिजर्वेशन है. सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट दिस इज फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर, एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इंप्रूव आवरसेल्फ एंड मेक दिस यूजफुल फॉर अदर्स, दोज हु हैवंट गॉट येट. ये वहां स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए. सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे. लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है. वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है. वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally.
unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you've said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening.